पक्ष का सदन में धरना जारी। और अब तो कल ही कोई बात बनने की संभावना नजर आती है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कल लौटेंगे अजमेर से जयपुर। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायकों के साथ वार्ता विफल हुई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष कल अजमेर से जयपुर लौटेंगे। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायकों के साथ जो वार्ता हुई वो विफल। विपक्ष का सदन में धरना जारी। अब उम्मीद ये कि कल ही कोई बात यहां पर बनेगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कल लौटेंगे अजमेर से जयपुर, तभी कोई बात यहां पर बन पाएगी। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायकों के साथ जो वार्ता हुई वो विफल रही। विपक्ष का सदन में धरना जारी। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है। अब कल का इंतजार यहां पर करना होगा, क्योंकि कल ही संभावना है कि कुछ बात यहां पर बन पाए। विस्तार से जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर है। ऐश्वर्या, देखिए वार्ता यहां पर हुई लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई है। अब कल पर उम्मीद टिकी हुई है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी जो जानकारी है हमारे पास, ये जानकारी है कि थोड़ी देर बाद, लगभग आपके मानकर चलिए थोड़ी देर बाद एक और कोई टेलीफोनिक वार्ता हो सकती है। लेकिन टेलीफोनिक वार्ता से पहले का यदि अभी हम अभी का अपडेट देखें तो फिलहाल का अपडेट यह है कि फिलहाल प्रतिपक्ष जो है, प्रतिपक्ष फिलहाल ऐसे किसी मूड में नहीं है, क्योंकि वासुदेव देवनानी जो हैं वो चाहते हैं कि क्योंकि क्षमा मांगी जाए, माफी मांगी जाए। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कहा था कि उन्होंने कई लगातार ये बयान भी दिए थे सत्ता पक्ष के विधायकों ने, और वो जो बयान दिए थे वो यही थे कि उनका आरोप गोविंद सिंह डोटासरा और दूसरे अन्य विधायकों को लेकर था। अब माफी का तरीका क्या होगा? क्या हाउस में माफी मांगने की जब बात चलेगी तो क्या हाउस में माफी मांगी जाएगी? हाउस में माफी मांगी जाएगी तो क्या नेता प्रतिपक्ष की ओर से माफी मांगी जाएगी, या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा माफी मांगेंगे, या फिर ये सभी लोग वरिष्ठ जो विधायक हैं राजेंद्र पारीक, उन्हें मौका देंगे? राजेंद्र पारीक को मौका दिया जाएगा माफी मांगने का। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि अभी जो अंदर के सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि माफी पर बात अटकी हुई है कि आखिरकार माफी कौन मांगेगा। तो माफी की भी बात यह है कि सदन में जब क्षमा मांगी जाए तो, क्योंकि गलती तो है, गलती तो सभी को मालूम है कि गलती हुई है, तो जब गलती हुई है तो गलती का निराकरण क्या है? क्योंकि सदन में हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले सदन में ऐसे मौके कई बार आए हैं और इस तरीके के, लेकिन ये अपने आप में एक अलग मौका माना जा सकता है, क्योंकि वासुदेव देवनानी ने इस पूरे प्रकरण को बड़ा गंभीरता से लिया था और विधानसभा अध्यक्ष भी चाहते हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे, और सदन की गरिमा यदि बनाए रखनी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को अपने नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से बात उठानी पड़ेगी। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो एक दौर की वार्ता और हो सकती है। अभी सबसे वरिष्ठ विधायकों में गिनती आती है पुष्पेंद्र सिंह बाली की। पुष्पेंद्र सिंह बाली और श्रीचंद्र कृपलानी दोनों वहां पर पहुंचे थे, और दोनों जब वहां पहुंचे दोनों ने बातचीत की, और दोनों ही बड़े संसदीय परंपराओं की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। ये जब सत्ता पक्ष की ओर से भजनलाल शर्मा ने ये फैसला लिया है तो काफी अच्छा फैसला इसे माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने उन दोनों को वहां पर भेजा। लेकिन उन दोनों ने भी बातचीत की है, लेकिन बातचीत आखिरकार उसका निराकरण जो होगा वो विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर होगा। जब तक विधानसभा अध्यक्ष सेटिस्फाई नहीं होंगे और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगे अपनी बातों पर, तब तक निराकरण नहीं निकल सकता। और वासुदेव देवनानी अजमेर निकल गए थे सुबह, और जब वो अजमेर निकल गए तो या तो विपक्ष के विधायक है या अजमेर जाएं या कल तक के लिए इंतजार करें। कल वासुदेव देवनानी लौटेंगे। जब वासुदेव देवनानी लौट कर आएंगे तो लौट कर आने पर उनसे क्या कुछ बात होती है। हालांकि आजकल टेलीफोनिक बातचीत हो जाती है, संसदीय कार्य मंत्री भी कोशिश कर रहे हैं कि वार्ता हो, बातचीत हो, और हालांकि इस प्रकरण को कांग्रेस बहुत बड़ा प्रकरण मानती है कि पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्द व्यक्त करना अविनाश गहलोत द्वारा, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है कि इस तरीके से इतनी छोटी सी बात पर, भाजपा का कहना है बहुत छोटी सी बात है, दादी शब्द सम्मान का शब्द है, इतनी सी बात पर वो
स्पीकर के पास तक आ गए, यानी सचिव की कुर्सी तक आ गए, उनकी जान को खतरा था। तो दोनों अपना अपना अलग अलग दलील दे रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों में से मर्यादा किसने तोड़ी है, ये विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष आसन पर जब होते हैं तो आसन ही तय करता है कि मर्यादा कहां से टूटी है, और आसन ही ये तय करता है कि मर्यादा जब टूटी है तो इसका निराकरण भी ऐसे हो कि भविष्य में इस तरीके की गलती ना हो। तो ये तमाम चीजें देखते हुए, सभी चीजें देखते हुए फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की रात संभवतः विधायक कांग्रेस के या विपक्ष के विधायक हैं वो सदन में ही रुके जहां उनका धरना चल रहा है। अब एक ही तरीका हो सकता है, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष से संवाद किया जाए, या फिर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल वापस से एक और पहल करें ताकि देर रात अपने अपने क्षेत्रों में ये विधायक जा सके। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भी धरने के मूड में है, और धरना कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन ऐश्वर्य तय आसन करेगा कि किसने मर्यादा का उल्लंघन यहाँ पर किया। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की भी आप जानकारी दे रहे थे कि वो भी यहाँ पर संभव हो सकता है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए।